देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ जीरो कार्ब शुगर सब्स्टिट्यूट के बारे में। मतलब ऐसा शुगर, ऐसा चीनी जो मीठा तो होगा लेकिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ऐसे टॉप 5 बताने वाला हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप एक शुगर पेशेंट है या फिर आप कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हैं, मतलब आप लीन मसल गेन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाई कार्ब्स आपके बॉडी को ना मिले, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। देखिए, मैं बार बार क्यों आपको जीरो कार्ब्स शुगर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसलिए जरूरी है कि आप चीनी खाना नहीं छोड़ सकते हैं, राइट, मीठा खाना नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आप शुगर पेशेंट है, आप एक बॉडी बिल्डर है, आप लीन मसल गेन करना चाहते हैं, कैलोरी नहीं लेना चाहते हैं। इस वजह से इस वीडियो को बना रहा हूं कि भले ही आप एक शुगर पेशेंट है या बॉडी बिल्डर है, आपको मैं जो शुगर बताऊंगा, जो मीठा बताऊंगा, उसको खाएंगे तो उसमें कैलोरी रहेगा ही नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो गोल है उसको आप अचीव कर पाएंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए, समझ में बहुत कुछ आने वाला है, कुछ नया सिखाने वाला हूं जो आपको एक डॉक्टर नहीं बताएगा, वो मैं आपको बता देता हूं सिंपल और आसान तरीका में। देखिए, कार्ब्स का प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको शुगर हो चुका है तो आपको कार्ब्स नहीं लेना है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना है। मैं ये बोल रहा हूँ, मीठा से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप शुगर पेशेंट है या नहीं है, मीठा से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप मीठा खा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसमें कार्ब्स नहीं होना चाहिए। अभी कार्ब्स क्या है इसको समझना पड़ेगा आपको। कार्ब्स के लिए समझते हम लोग, जब भी हम लोग कोई चीज खाते हैं, भात हो गया, रोटी हो गया, बिस्किट हो गया, चाय पी लेते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं, तो उसके अंदर ना कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जब हम बॉडी के अंदर जाता है तो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद वो ग्लूकोज के रूप में आता है। वही ग्लूकोज जिसको मीठा बोलते हैं, और वही ग्लूकोज हम लोग के बॉडी के लिए एनर्जी का काम करता है। सिंपल समझ में आ गया। जब ये ब्लड में रहता है तो उसको मसल तक पहुंचाना पड़ता है, तब ये एनर्जी के रूप में यूज होगा। लेकिन अगर ये ब्लड में ही रह जाए और एनर्जी के रूप में ना निकले बाहर, मतलब मसल तक ना पहुंचे, तो ये क्या होगा, ये शुगर का रूप धारण करेगा, मतलब इसको डायबिटीज बोल देंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर पेनक्रियाज सेल्स होते हैं, उसका बीटा जो भाग होता है, सिंपल भाषा में आता है, माथा ऊपर जाएगा, हमारे बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है। उस इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है कि खून के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हजम होकर के पहुंचा है ग्लूकोज के रूप में, जो एनर्जी देगा पूरा सेल को, पूरा बॉडी को, उसको ले जाना है खून से बहा करके बॉडी के हर पार्ट तक। तो अगर ग्लूकोज को ले जाना है बॉडी के हर पार्ट तक, वहां पे इंसुलिन हार्मोन चाहिए। अगर इंसुलिन हार्मोन सही से निकलता है, सही टाइम पे निकलता है, ठीक क्वांटिटी में निकलता है, तो वो जितना भी ग्लूकोज होता है बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाता है, और बचा कुचा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में जमा हो जाता है। ठीक है, जो बाद में एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ब्लड में वो नहीं रहेगा, थोड़ा मोड़ा कम बेसी रहता है। ठीक है, इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है, डायबिटीज लेवल जो होता है, मेंटेन रहता है, टेंशन नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आपके बॉडी में कार्ब्स आपने खाया, कुछ भी खाया, लगभग सब में आपको कार्ब्स मिल जाएगा। ठीक है, आपने खाया, कार्ब्स मिल गया, भात रोटी दाल सब्जी साग कुछ भी खाया, बिस्किट खाया, चॉकलेट खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, मिठाई खाया, आइसक्रीम खाया, कुछ भी खाया, बॉडी के अंदर गया, कार्ब्स कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में बना, ब्लड में ढुक गया। अब ब्लड से उसको निकालने का टाइम आया, और उसी समय आपका इंसुलिन हार्मोन या तो बनना बंद हो गया या फिर इतना कम बना जो काम ना आ सके। तो उस कंडीशन में आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद वही आपका डायबिटीज कहलाएगा। और इस कंडीशन में बहुत सा प्रॉब्लम आपको होगा, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं क्या क्या इशू होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जब शुगर हो जाता है, हम लोग को डायबिटीज हो जाता है, तो डॉक्टर मेडिसिन देता है, मेडिसिन खाते हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। इंसुलिन काम करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, जब तक मेडिसिन चलता है तब तक हम लोग रहते हैं जिंदा, राइट। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि जब शुगर हो जाता है तो आपको मीठा से प्रॉब्लम नहीं है, मीठा के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको ले जाने के लिए किसी के पास क्षमता नहीं है। जब वो नहीं जाएगा तो आपको शुगर बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही कम कर देते हैं, भात रोटी खाना बंद कर देंगे, शुगर लेंगे, लेकिन ऐसा शुगर लेंगे जिसमें मीठा हो लेकिन कार्बोहाइड्रेट ना हो। तो इसके लिए डायबिटीज पेशेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसमें कार्ब्स नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो एडवांस बॉडी बिल्डर है, जो मसल गेन करना चाहते हैं, जो कैलोरी बढ़ाना नहीं चाहता, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं बढ़ाना चाहता अपना, ताकि उसका लीन मसल गेन हो, उसके लिए भी बेहतर हो, या फिर आम आदमी है तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा, ये जो शुगर बताने वाला हूं उसको अच्छे से यूज करिए और खाइए। चीनी की जगह में उस शुगर का इस्तेमाल करिए। तो टॉप 5 शुगर बताने वाला हूं जो मीठा तो है लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, राइट। तो चलिए कौन कौन शुगर हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो शुगर है उसका नाम है स्टेविया। ठीक है, स्टेविया ये 300 गुना ज्यादा शुगर से क्या बोले मीठा होता है, और ये डायबिटीज पेशेंट भी ले सकता है। दूसरा है मोंक फ्रूट, ये एक स्वीटेनर है। ठीक है, ये मोंक फ्रूट से बनता है और ये भी डायबिटीज पेशेंट ले सकता है। तीसरा है सुक्रालोज, जो मॉडिफाइड शुगर है, शुगर का ही मॉडिफाइड वर्जन है, इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बनाने के लिए। ठीक है, चौथा है सैकरीन। ठीक है,
ये आर्टिफिशियल शुगर होता है, इसमें 400 गुना मीठापन होता है और ये डायबिटीज के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद पांचवा है एरिथ्रिटोल, ठीक है, ये फर्मेंटेड फ्रूट से बनाया जाता है, ये भी डायबिटीज पेशेंट लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना ही मैंने बताया इसमें या तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं या फिर है तो बहुत कम मात्रा में है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको डॉक्टर भी रिकमेंड कर देंगे, राइट। और इसमें मीठा तो होगा, काफी अच्छा खासा मीठा होगा, आप थोड़ा क्वांटिटी यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना, मॉडरेट इस्तेमाल करना, जितना जरूरत हो बस उतना इस्तेमाल करना है, चाय के साथ, पानी के साथ। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि आप लोग कौन सा यूज करें पांचवा में से, तो मैं सबसे बेस्ट बताऊंगा स्टेविया को। आप इसका सप्लीमेंट के रूप में स्टेविया ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा पांचों का, वहां से किसी एक को परचेस करके यूज कर सकते हैं चीनी की जगह में, जो आपके लिए हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। चाहे बॉडी बिल्डर है, चाहे आप डायबिटीज पेशेंट है, चाहे नॉर्मल इंसान है, तो चीनी को वहां से हटाइए अपने रसोई घर से और पांचों में से किसी एक आइटम को जो मैंने बताया उसको अपने किचन में रखिए, तो आपको मीठा का शौक भी पूरा हो जाएगा, प्लस आपका शुगर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, उससे जो है पहले से वही रहेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। और जो बॉडी बिल्डर्स है उनका भी प्रॉब्लम खत्म हो गया, हाई कैलोरी का प्रॉब्लम खत्म। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया। कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो में बताना, कमेंट में बताना, या फिर पर्सनल इंस्टाग्राम में मैसेज करना, अजय टेक सपोर्ट सर्च करना, वहां मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।